ठीक है। मैं पाराशर पाराशर ही आता है। ओके, मैं बस थोड़ा सा सजेशन दूंगा। ये जो आप अनिल के गोस्वामी लिख रहे हो, आखिरी में जो डॉट दे रहे हो ना, वो डॉट हटा जी। दीजिएगा। वो डॉट राइट सर। लाइफ में ठीक नहीं है। मैं मतलब ये अदर वे जा रहा हूँ मैं। अगर आपको खराब लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लग नहीं, रहा है कि वो चीज नहीं आना चाहिए। आपका सेशन अच्छा है सर। जी। हाँ, ठीक है। थैंक ठीक है। क्या उद्देश्य है आप लोग का जुड़ने का आज? सेशन फ्री है, लेकिन आप लोग अपना टाइम दे रहे हो, कीमती टाइम दे रहे हो। तो क्या लगता है आप लोग को, मतलब क्या हिसाब से क्या आप लोग को चाहिए ताकि हम लोग डिलीवर कर सके? चारू जी तो करेगी वो, उनको वो तो एक ही जगह दो देने की, क्योंकि फीमेल है तो वो सब्जी के साथ में वो थोड़ा मिर्ची भी दे देगी और वो धनिया पत्ता भी दे देगी, सब दे देगी वो। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है? कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में सुने हैं, ये अच्छी बात है। कुछ और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग कि हम लोग शुरू हुए? क्या सर, नए टीचर से कुछ ना कुछ नया एक्सपेक्टेशन रहता है, कुछ नए ढंग से सिखाना, क्योंकि अपना प्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा तरीका रहता है हर व्यक्ति का। और खास तौर हाँ से जी। लेडी टीचर होती है तो समझाने का, जैसा अभी बहुत सारे लोग का फीडबैक था कि मतलब मैडम। आपने मेल टीचर को तो हटा ही दिया? नहीं, दोनों में बड़ा फर्क रहता है सर, मेल टीचर और फीमेल टीचर में बड़ा फर्क रहता है। आप ये देखिए, तारीफ तो आपके उनके। पास 2 नंबर है क्या, डेट ऑफ बर्थ में? मेरे पास ही 2 नंबर है जी। अच्छा, 2 नंबर है आपके पास में। हाँ। ठीक है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। नहीं, ये आपने सही बोला है, क्योंकि उनके पास में वो अ, गुण होता है पहले से ही। क्योंकि हम जी। लोग जब पैदा होते हैं तो मदर हमको सब कुछ सिखाती है। तो एज अ जी। फीमेल उनको पहले से ही एक आदत है, कैसे वो जो शैतान बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, वो हाँ। उनको आता है। हाँ। ठीक है। बच्चे बच्चे से लेके और पति तक कंट्रोल करने का पूरा उनके पास टेक्निक रहती है। मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हाँ। टेक्निक तो हाँ, सभी रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं सभी बहुत सब। सारे ड्रम ड्रम भी है। लोग अभी हाँ। 2 दिन पहले ही मेरी वाइफ भी बोल रही थी कि हमको पहाड़ों पे चलना है। तो मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं मैंने। ठीक। ठीक है, चलिए, हम लोग राइट। फिर आप लोग राइट। सबका अगेन स्वागत करते हैं। धन्यवाद अनिल जी। जी। अ, देखिए, आप यहाँ पे आज टाइम दे रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात है। फ्री में है ऐसा नहीं है, लेकिन जो खुद के लिए टाइम देता है, मतलब वो अपने फ्यूचर के लिए टाइम दे रहा है। वो अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहता है, इसलिए वो आज अपने आप में टाइम दे रहा है। वरना आप अपने घर वालों के लिए टाइम देते थे, फ्रेंड्स के लिए देते थे, कुछ पढ़ते थे, आप कुछ भी आज करते अजून थे, लेकिन आज दिवसाचा आपने आहे. आज अपने 2 तारीख आहे. उद्या आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो आप लोग अपने आप को टाइम देने के लिए ज्यादा वैल्यू किए, और ये थॉट को मेरा सलाम है। क्योंकि सबसे पहले सोच आती है कि नहीं, मुझे यहाँ अटेंड करना है। अदरवाइज आप आराम करते थे, और आजकल तो रील्स तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते थे। तो धन्यवाद अगेन आप लोग का, जो आप लोग नए लोग जुड़े हैं, और जो पुराने लोग जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद। आप लोग हमसे खुश है, और हमारे वेबिनार में आप आ जाते हो। कोर्स में तो साथ में हुई। देखिए, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सबको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? एक जैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? वही मंदिर में अंबानी भी जाते हैं, वही हम भी जाते हैं। क्या फर्क है? क्या लगता है आप लोग को? आप लोगों को लगता है कुछ फर्क हो सकता है अगर हमने कुछ किया तो, एफर्ट लिया तो? कि कुछ नहीं है, जैसी जिंदगी चल रही है चलेगी? वैशाली जी, नमस्ते। चलिए, आप लोग यहाँ पे आए हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने फ्यूचर पे विश्वास रखते हो। आप लोग को मालूम है कि कुछ मैं अगर एफर्ट्स लूंगा या लूंगी, तो मैं अपना भविष्य ठीक कर सकता हूँ। और अगर मैं अपना भविष्य ठीक कर पाया, तो मैं अपने परिवार का, अपने खानदान का भविष्य चेंज कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर में वो आग जल रही है। उसके लिए
थैंक्स, आपने जला के रखी। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, किसी को करियर में होगा, बिजनेस में, फाइनेंशियल ग्रोथ, कोई ना कोई वजह से आप यहाँ पे जुड़े होंगे। देखिए, निम्रो मैजिक जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग ने हजारों लोगों को निम्रोलॉजी का ज्ञान दिया है। और यही हमारा विजन रहता है कि हम लोग सिर्फ ज्ञान के अलावा हम उनको उनकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सीखने में ही नहीं आता है, उनको अगर हम सही क्लैरिटी दे उनके थॉट प्रोसेस में, तो ही सही डिसीजन ले सकता है इंसान। आज आपने सही डिसीजन लिया है कि आप यहाँ पे आए हो, मतलब थॉट प्रोसेस आपका क्लियर है। आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि अ, दिन भी नया है ये हमारे लिए। आज हमने हमारा जो निम्रो मैजिक नाम है, तो हमने आज चेंज किया है उसको, एनविजन ज्ञान का हमने रूप दिया है। नया जो हमारा मिशन है, जो आप लोग की वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं 3-4 साल में। तो आज से हमने नया नाम दिया है इसको, एनविजन ज्ञान, आपको उसमें दिख जाएगा। हमारा मिशन सिर्फ प्रिडिक्शन करना नहीं है, हमें मेंटल अवेयरनेस फैलाना है और लाइफ में क्लैरिटी लाना है। क्योंकि भगवान ने हमको एक ही काम दिया है। क्या काम दिया है बता सकते हैं आप लोग? हमें एक ही काम दिया है कि खुश रहो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और हम क्या करते हैं? हम सब काम करते हैं, लेकिन सिर्फ खुश नहीं रहते हैं। तो खुशी का जो है, वो कब आएगा? जब हम थॉट प्रोसेस में लेके आते हैं। खुशी कब मिलेगी? जब क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी कैसे आएगी? ऊपर वाले ने हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ दिया है। ये पावर है हमारे डेट ऑफ बर्थ में। आज के समय में जब सब स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। और जब हम लोग देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो क्लैरिटी के साथ में जब लोगों को गाइड करते हैं, उनके जो स्ट्रेंथ है, चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज है, वो डायरेक्शन में, मतलब हम लोग जब समझाते हैं किसी को या इंसान खुद समझता है, तो उनको समझ में आता है कि मुझे लेफ्ट जाना है कि मुझे राइट जाना है। और आजकल क्या हो रहे हैं, वो जो असरानी का डायलॉग था शोले का, याद है क्या आपको डायलॉग, अनिल जी? शोले पिक्चर का, अभी नए बच्चे तो देखे नहीं होंगे, कि आधे लेफ्ट में जाओ, आधे राइट में जाओ, और बाकी मेरे साथ में आओ। ये डायलॉग बहुत बिल्कुल। फेमस हुआ था, बहुत याद है ना? जी जी। बिल्कुल याद तो है। हाँ, तो अब वहां कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं राइट राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं। उसी हम्म। जगह में काम आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ को डिकोड अगर करना है, तो वो सही हम्म। तरीके से जब होता है, तो वो काम आता है हमारे अ, जैसे अगर आप लोग व्हीकल चलाते हो ना, तो हमारे दो मिरर रहते हैं लेफ्ट और राइट में, वो फ्रेंड के जैसे है। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ भी जो है, वो इतना क्लैरिटी देता है एज अ फ्रेंड, कि वो सीखने के बाद में, उसकी जानकारी लेने के बाद में, हम अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। लाइफ को बेटर करना है आज, मतलब हम पास्ट को बेटर कर सकते हैं कि फ्यूचर को? फ्यूचर को। फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को, डिसीजन लेकर, एक्शन लेकर, और थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी लेकर। तो मैं, जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन कोच है चारू मैम, उनको मैं इनवाइट करता हूँ, आप स्टेज को संभालिए और इनका जो मार्गदर्शन करिए। जो लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, 140 करोड़ लोगों में से ये कुछ लोग हैं जिन्होंने टाइम देने का इन्होंने सोचा आपको। और आप लोग सब जो है पेन पेपर लेके रखिए, ये बहुत कुछ बताने वाली है जो हमारे पेड कोर्स में होता है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये वैसे ही हम लोग, नेम चेंज हुआ है बस हमारा, एनविजन ज्ञान। लेकिन जो निम्नो मैजिक का जो हमारी जो बेस है, बेस वही है कि हम लोग सबसे पहले हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग वचनबद्ध है। चारू जी, आप आगे बढ़िए, रूबरू कराइए इनको जिंदगी के पहलुओं से। थैंक यू सो चलिए, मच ओवर टू यू। एंड मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म में। एंड जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, हालांकि आप में से काफी लोगों का इसको बेसिक नॉलेज है अबाउट वैदिक न्यूमरोलॉजी।
बट न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वैदिक को हम हमेशा बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, प्रिडिक्शंस यानी कि आने वाले समय को परखना, जानना, और जैसे अमित सर ने बात कहा कि डिसीजन सही लेना, सही टाइम पे लिया हुआ सही डिसीजंस आपको बाकियों से 10 कदम आगे कर देता है। तो किस तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी वाकई क्या हमारी हेल्प कर सकती है जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, जब हम आने वाले फ्यूचर या प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, तो इसको समझते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को खुद आज थोड़ा एनालाइज करना सीखेंगे। एंड हम कहते हैं नंबर वन, सन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी की लाइफ में। अगर एक दिन भी सूर्य ना निकले तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। सन को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे इजी तरीका है कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने आना। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब अपने सन की एनर्जी को ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप लोग अपना कैमरास ऑन कर सकते हैं, ताकि आप हमसे ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। लास्ट में हम डीओबीज भी लेंगे, आप सभी लोगों की कुछ डिस्कस भी करेंगे रिलेटेड टू योर डीओबी। पेन एंड पेपर डेफिनेटली आप लोग लेके रखेंगे। एंड रेडी, स्टार्ट करो सभी लोग, तो मैसेज में स्टार्ट लिख सकते हैं। इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को, पहले से आता है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ताकि सभी समझे और जो पहले से जिनको नॉलेज है उनका भी एक बार रिवाइज हो सके। ओके, प्रियंका जी स्टार्ट कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अनिल जी। अब स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम चारू हंसी है, जो मैंने सेल्फ डिजाइन किया है एज पर द 12 स्टेप्स ऑफ वैदिक प्रोनोलॉजी या नेम प्रोनोलॉजी। कंप्लीटली एक डिफरेंट साइंस है, कभी इस पे फिर से चर्चा करेंगे, बट आज वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मैंने 7 to 8 बैचेस ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी कंप्लीट करा चुकी हूँ। फीडबैक्स आपने देखे हैं। एंड हमारे प्लेटफॉर्म का मेन मकसद ये रहता है कि नॉलेज के साथ साथ आप अपनी लाइफ में अर्निंग एंड खुद को ग्रो करें। जब आप खुद मोटिवेटेड होते हैं, खुद पे ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तब आप दूसरों की लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म का मेन मोटो रहता है कि नॉलेज के साथ साथ आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करें। तो आपको कंप्लीट नॉलेज प्लस किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, वो भी हमारे यहाँ से आपको सपोर्ट दिया जाता है। नाउ वैदिक, जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। प्रिडिक्शंस की जब मैं बात करती हूँ तो अक्सर हम कहते हैं क्या न्यूमरोलॉजी से वाकई ही प्रिडिक्शन हो सकती है। एंड जब मैं एस्ट्रोलॉजी से कंप्लीट कंपेयर करती हूँ तो किस तरीके से ये दो नॉलेजेस अपने आप में डिफरेंट है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत खूबसूरत है अपने आप में। प्रिडिक्शंस डेफिनेटली वहां पे किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें कहते हैं ना, महारियत हासिल करने के लिए और अव्वल दर्जे की प्रिडिक्शंस देने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, इस फील्ड में मैंने एकदम 100% मैं प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ। और जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शंस हैं, जो आप आने वाले इवेंट्स को समझते हैं, वो सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। तो क्यों हम न्यूमरोलॉजी सीख करके एक, जैसे हम कहते हैं, क्विक डिसीजंस, क्विक लर्निंग, आज के टाइम में टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब मैं कहती हूँ सही टाइम पे सही डिसीजन, तो क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी इसमें वाकई हेल्प करती है? डेफिनेटली। किन किन फील्ड्स में वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे साथ हमारी लाइफ के इवेंट्स को समझने में हेल्प करती है, उसको समझते हैं। ठीक है। अब आप में से कितने लोगों को वैदिक ग्रिड बनाना आता है, कितने लोगों को एक्सपीरियंस है? नहीं तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। प्लीज स्टार्ट। ओके।
नंबर्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जब हम कहते हैं कि नंबर्स को सीखना या जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि नंबर्स आपसे कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे भी आपको लगता है आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ नंबर्स आपसे जुड़े हैं, आपकी लाइफ में कैसे जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि मैम मोबाइल नंबर के थ्रू या कार के थ्रू, कैसे आप लगता है कि नंबर्स हमारी लाइफ में सच में जुड़े हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ ओके। और किसी माध्यम से नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ही नंबर जुड़ा हुआ है। एंजल नंबर्स ओके। अगेन डेट ऑफ बर्थ, आपकी गाड़ी का नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका लकी नंबर, ये सारी चीजें आई थिंक नंबर से हैं, है ना। हम इनफैक्ट आजकल तो हम आपके मोबाइल का नंबर की टोटल किस पे है, बीच में क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ सही टाइम है कि नहीं, सही कलर है कि नहीं, हर जगह हम नंबर्स को ढूंढते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट नंबर एज पर योर डेट ऑफ बर्थ ले। तो डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जब तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं समझेंगे तो बाकी चीजों को आप किस तरीके से अलाइन करेंगे। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि नंबर्स डेफिनेटली हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जन्म से पहले, द मोमेंट आप अपने माँ के गर्भ में आते हैं तो एक नंबर शुरू हो जाता है कि 9 मंथ बाद बेबी होगा, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है। आप जन्म लेते ही सबसे पहले जो डॉक्टर करते हैं वो आपका वेट, आपका टाइम एंड आपकी तारीख नोट की जाती है। तो नंबर्स डेफिनेटली, और वहां से शुरुआत होती है हमारे नंबर सिस्टम की, आपके स्कूल का रोल नंबर, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी लाइफ पार्टनर्स, आपकी एनिवर्सरी, सारे स्पेशल इवेंट्स, एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं हेल्थ इश्यूज की, तो हर चीज अगेन नंबर्स में ही काउंट होती है। आपका शुगर, बीपी, एचबी लेवल, जो कुछ भी देखिए अगेन रिलेटेड टू योर नंबर्स। नाउ किस तरीके से अपनी डीओबी को डिकोड करना है, बहुत क्विकली मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, मैं एक एग्जांपल बताऊंगी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी कहाँ डिफरेंट है बाकी न्यूमरोलॉजी से वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। विजिबल है स्क्रीन मेरी, अमित सर, व्हाइट बोर्ड क्लियर है। Okay. चलिए, आप में से ही किसी की एक डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, आप ग्रुप में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 4/6/1998 ओके। शाहरुख जी 4 है और नाम में भी टी है, हाँ जी। ट्विंकल का। हाँ जी। 4/6/1998, ये हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कैसे किया जाए, आप में से काफी लोग ये पूछते हैं कि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है, सबसे वीक नंबर कौन सा है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल इन टर्म्स में कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो कैसे समझेंगे इस चीज को, और क्या डेट ऑफ बर्थ वाकई ही हेल्प करती है आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को शो करने के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ से बहुत इंपॉर्टेंट दो नंबर्स निकल के आते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, बाकी जगह ड्राइवर, कंडक्टर, मूलांक, भाग्यांक कहा जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम बीएन एंड डीएन डिनोट करते हैं। बीएन क्या होता है, किसी को कोई नॉलेज कि बीएन बताता क्या है, बर्थ नंबर क्या बताता है। मैम आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका कोर जो बिहेवियर है वो बताता है।
यस, आप किन क्वालिटीज के साथ आप जन्मे हो, आपका लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स कैसे हैं, आपको क्या चीजें पसंद है क्या नहीं पसंद है। जब कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो क्या आप इमोशनली लेते हो या दिल से सोचते हो, दिमाग से सोचते हो। तो ओवरऑल एक पर्सनालिटी आपकी, आपकी क्वालिटीज, किस क्वालिटीज के साथ आप जन्मे हैं, दैट इज योर बर्थ नंबर। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आपकी तारीख, जैसे मान लीजिए कोई 12 बॉर्न है, कोई 14 बॉर्न है, कोई 29 बॉर्न है, इसको सिंगल डिजिट पे लेकर आना। 1 + 2 विल बी 3, 5, 9 + 10, 10 11, 11 प्लस अगेन करेंगे 1 + 1 तो 2। तो यहाँ पे सिंस हमारे पास सिंगल डिजिट है तो मेरा बीएन हो गया 4। अब डीएन क्या है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना, या पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आना इज आर डीएन। 10, आई थिंक 1 है डीएन। ठीक है, आपका बीएन 1 एंड डीएन 10। अब ये दो नंबर्स क्या बताते हैं। फर्स्ट तो बीएन हमने समझ लिया, हमने कहा कि मैम ये हमारा नेचर है। व्हाट अबाउट डीएन, डीएन क्या दर्शाता है, डेस्टिनी नंबर कहा जाता है इसे, क्या दर्शाता है डीएन। जब हम बात करते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, हम अक्सर ये कहते हैं कि जन्म लिया है, क्या सोल पर्पस है मेरा, या किस रास्ते पे चल के मैं अपनी लाइफ में एक ग्रोथ को हासिल करूंगा। आप अक्सर ये देखते हैं कि प्रोफेशन चुनो डेस्टिनी नंबर का, बिजनेस स्टार्ट करो डेस्टिनी नंबर का, कार लो तो बीएनडीएन से अलाइन करके लो, पार्टनरशिप पे जाओ तो बीएनडीएन देखो। तो वाई ओनली दीज टू नंबर्स आर कंसिडर्ड। अब 4 और 1 डेफिनेटली है, बट मेरे डेट ऑफ बर्थ में तो 6 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है। ये नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इन्हें हम निग्लेक्ट करते हैं या इनका कोई वैल्यू नहीं है हमारे डेट ऑफ बर्थ में। वाई ओनली वी कंसिडर बीएन एंड डीएन। कोई भी जो भी आपको लगता है, जरूरी नहीं एक परफेक्ट आंसर दें, आप सीख ही रहे हैं अभी। तो आपको जो भी लगता है कि वाई वी ऑलवेज कंसिडर बीएन एंड डीएन नॉट द रेस्ट नंबर्स इन आर डीओबी, क्या रीजन है इसका। मैम क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स को कंसिडर करती है वो है हम्म। 1 से लेकर 9 तक एज अ सिंगल सिंगल नंबर। कंपाउंड नंबर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता इनिशियली। ओके, नहीं मैं कंपाउंड नंबर्स की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 भी है, 9 भी है एंड 8 भी है। नाउ वी जनरली टॉक अबाउट बीएन एंड डीएन। 4 और 1 के बारे में हमने बहुत सुना है कि डेस्टिनी नंबर से अलाइन करके ये चीजें होती, बट व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दीज नंबर्स एंड आर दीज नंबर्स नॉट इम्पोर्टेंट। क्या बाकी नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्यों बीएन डीएन पे ही फोकस करते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब जो हमारी वैदिक ग्रिड है, सबसे पहले उसको समझेंगे, उसके बाद इस सवाल को समझने में ज्यादा आसानी होगी। हमारी वैदिक ग्रिड में जो 1 to 9 प्लैनेट्स है उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन है, 3 1 9 6 7 5 एंड 2 8 4। आप ये लिख सकते हैं कहीं भी अपनी नोटबुक में साइड में। ठीक है, 3 1 9 6 7 5 2 8 4। अब जब हम डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करते हैं ग्रिड में, आप लोग सभी लोग ग्रिड बना लीजिए, साइड में लिख सकते हैं आप अपनी ग्रिड। ये जो फिक्स्ड नंबर्स हैं इसको लिख सकते हैं, देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसमें प्लेस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखिए, 4 पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे 6 यहाँ पे था। वैदिक न्यूमरोलॉजी में कभी भी आपकी सेंचुरी नंबर को नहीं इंक्लूड किया जाता है आपके ग्रिड में। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल अबाउट वैदिक न्यूमरोलॉजी। सेंचुरी नंबर इज नेवर एंटर्ड और नेवर कंसिडर्ड इन योर वैदिक ग्रिड। रीजन इसका ये है कि हम सब 19th बॉर्न है, 19th सेंचुरी बॉर्न है, कुछ मास होगा जो 20th सेंचुरी बॉर्न है। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम अवॉइड करते हैं ग्रिड में, ताकि
ताकि आपके प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेटली आए। सो फर्स्ट रूल इज 19th सेंचुरी या कोई भी सेंचुरी हो, जो हमारे बच्चे 20th सेंचुरी बॉर्न है, हम वो सेंचुरी नंबर अवॉइड करेंगे। सो 19 नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज 9, 9 का प्लेसमेंट यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। दिस इज अबाउट डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब ये जो दो नंबर्स निकल के आए हैं, बीएन एंड डीएन, सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल इज, अगर आपका बीएन 1 से लेके 9 या फिर 10, 20 और 30 बॉर्न है, तो बीएन को हम सिर्फ सिंगल टाइम, बीएन हम नहीं लेंगे डेट ऑफ बर्थ में, बिकॉज ऑलरेडी हम 4 को ग्रिड में डाल चुके हैं। दोबारा इस नंबर की एनर्जी को हम रिपीट नहीं करेंगे। जबकि अगर दो डिफरेंट नंबर से आया होता, मान लीजिए 23 होता और उससे मैं 5 लेकर आती, तो डेफिनेटली ये नंबर जाता। तो यहाँ पे बी एन अवॉइड करेंगे, डी एन एज 1, तो ये मैंने प्लेस कर दिया। दिस इज माई बर्थ ग्रिड। कोई ऐसा जिसको डाउट है ये यहां तक बनाने में, तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज सभी लोग आप अपनी वैदिक ग्रिड बनाइए। किसी को कोई डाउट्स है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज माई वैदिक ग्रिड। स्नेहल जी कुछ पूछ रही है। 1 नंबर मे- मे- नहीं लिखना है, लिखा ना स्नेहल मैंने? हाँ जी स्नेहल बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे एक डाउट है। आपने हम्म। पहले 8 लिखा, नहीं हम्म। 4 लिखा, तो हम्म। मेरे इसमें तो 4 है ही नहीं, तो भी मुझे लिखना है? नहीं नहीं, आपके डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ जो नंबर्स हैं वो ही लिखोगे। मैंने देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, तो वो खाली ब्लैंक प्लेसेस छोड़ा है। जो आपके पास ओके। नंबर्स हैं सिर्फ वो ही लिखेंगे, बाकी आप एम्प्टी छोड़ेंगे। तो 1 और 9 ही है, जैसे मेरा 1911 1985 है, हाँ। तो 1 और 9 ही मुझे लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, 19। 11 हाँ। 1985। ओके, बीएन क्या है आपका? 1 है, और डीएन? डेस्टिनेशन टोटल 8 आ रहा है। 8। ओके, अगर आप इसका देखिए ग्रिड बनाएंगे तो सभी लोग एक बार देखिए, यहाँ पे 19 सेंचुरी नहीं लेंगे। 1, 1 का प्लेस यहाँ पर है, 9 का प्लेस यहाँ पर है, फिर से 1, 1, फिर से 1, 1 वहीं रिपीट करेंगे। 8 यहाँ पे लिखेंगे एंड 5 यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो ओके। 1 आ रहा है स्नेहल का, ये किससे आ रहा है? दो अलग नंबर से आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं एक और बार वहां यहाँ पे 1 लिखूंगी। अब 8 एक और है, तो मैं एक और 8 लिख दूंगी। ठीक है, क्लियर है? यस, थैंक यू मैम। ओके। अब वैदिक रूल, वैदिक ग्रिड के फर्स्ट दो रूल्स आपने समझ लिए। अब ये जो ग्रिड बनता है, ये तो लोशो ग्रिड में भी बनता है, लोशो न्यूमरोलॉजी में भी बनता है, तो क्या डिफरेंस है वैदिक एंड लोशो में? वहां पे भी आप समझ सकते हैं कि मेरे पास क्या नंबर्स हैं क्या नहीं है, बीएन डीएन हम वहां पे भी निकालते हैं, लेकिन वैदिक में क्या डिफरेंस है? किसी को भी कोई आइडिया, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात, वैदिक ग्रिड में अब ये जो मेरे दो डीओबीज मैंने ली हैं, सपोज ये ए है और ये बी है, अब ये मेरे बाय बर्थ नंबर्स हैं, है ना? मेरी लाइफ में ये जो ग्रिड है ये बाय बर्थ है। लेकिन क्या मेरी लाइफ हमेशा सेम चलती है? आप कहते हैं कुछ साल बहुत अच्छा गया, कुछ बहुत बीमारी में निकला, कभी कुछ लॉसेस हुए। नंबर्स तो मेरे डेट ऑफ बर्थ के फिक्स्ड है, नंबर्स तो नहीं चेंज हो रहे, फिर ये इवेंट्स कहाँ से हो रहे हैं? क्यों मेरी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट, हर साल हर मंथ अलग होता है ना? डेट ऑफ बर्थ तो मेरी फिक्स्ड है। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी इसे समझाने के लिए यूज करती है दशा सिस्टम। अब ये जो दशा सिस्टम है ये किसी और न्यूमरोलॉजी में नहीं इस्तेमाल की जाती। ओनली वैदिक न्यूमरोलॉजी यूजेस दशा सिस्टम, और वो भी एक दशा सिस्टम नहीं, वी वर्क ऑन 3 दशा सिस्टम, एमडी, एडी एंड पीडी। महादशा, अंतरदशा एंड योर प्रत्यंतर दशा। अब जब ये 3 दशा यानी कि 3 नंबर्स आपके ग्रिड में ऐड होते हैं,
तो आपके ग्रिड में कुछ नए नंबर कॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं। अब उन नंबर कॉम्बिनेशंस की वजह से आपकी लाइफ के इवेंट्स को पढ़ा जाता है। क्लियर है ये चीज? तो वैदिक न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली ग्रिड सिस्टम पे काम करती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दशा सिस्टम। जहां दशा सिस्टम ऐड होती है वहां आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब मान लीजिए 1 की दशा 1 साल है, तो 1 साल आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे, फिर वही चेंज हो जाएगा 2 पे। तो 2 जब आएगा मेरे ग्रिड में, तो मेरी लाइफ में क्या इवेंट्स हो सकते हैं? इस तरीके से हम 3 नंबर्स आपके ग्रिड में ऐड होंगे, और वो 3 नंबर्स क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एक बार उसको देखते हैं। अब ये 9 4 वाली नंबर ए जो है, ये किन की ग्रिड है? टी ट्विंकल जी, आपकी है ये? टी से नाम था। ये वाली डेट ऑफ बर्थ किसकी है? फोर हाँ सिक्स हाँ। नाइनटी हाँ जी, उन्हीं की। ओके। ट्विंकल जी, कैमरा ऑन करके एक बार हमसे कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। ट्विंकल जी, हेल्थ इश्यूज रहते हैं आपको कुछ, या कुछ? यस मैम। ओके। काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ अड़चन या कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं आपको? यस मैम, कुछ जैसे काम स्टार्ट किया उसके बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ अच्छा गया, या फिर कुछ दिन ऐसा लगा कि हाँ ठीक चल रहा है, फिर मीनवाइल उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और फिर कुछ ना कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने ट्विंकल जी के बारे में बताया है, मैं ट्विंकल जी को पहले से नहीं जानती, ना ही मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। मैंने सिर्फ ये प्रेडिक्शंस उनकी डेट ऑफ बर्थ को देख के किया। अब मैंने पूछा ट्विंकल जी से कि हेल्थ इश्यूज रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ रहते हैं। अब अगर ट्विंकल जी मुझे पूछें कि मैम वो तो मुझे रहते हैं, बट आगे कब आ सकते हैं, कब मुझे ऐसा टाइम है कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या आने वाले टाइम में और ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने की आशंका है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में डेफिनेटली आप नंबर पर इवेंट्स, जो नंबर कॉम्बिनेशन है उससे आप समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मेन चीज है कि कब होने वाली है, क्या होने वाली है, वो डेफिनेटली हम कॉम्बिनेशन से समझते हैं। कब होने वाली है उसे हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, या आपका बेसिकली हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं कि कब वो चीज होगी, क्या होगी, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि कब होगी। जब आपको कब का पता चलेगा, तो ही आप डिसीजंस या प्रिकॉशंस अपनी लाइफ में ले पाएंगे। तो दशा, ट्रिगर सिस्टम, ट्रिगर पॉइंट्स हम बोलते हैं। तो वो डेफिनेटली जब मैं बात करती हूँ कि दशा की, मान लीजिए इसी में ही एक एग्जांपल आपको शो करती हूँ। 9 4, ये अच्छा चलिए, 9 4 कॉम्बिनेशन जो है बंधन योग बनाता है, हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। ट्विंकल जी पूछेंगी मैम कब होगा हेल्थ इशू, बिकॉज अब जो मैंने उनसे पूछा उनकी एज के हिसाब से कुछ दशाज आके चली गई होंगी, तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पूछ लिया कि हाँ हुए होंगे, बिकॉज वो दशा आके चलेगी। बिकॉज दशा क्या है? 1 से 9 नंबर तक की ही। मान लीजिए कोई 25 साल का बच्चा आके ये ग्रिड मुझसे दिखाता है और कहता है मैम कब मुझे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसे हम समझते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, कब चीजें होंगी। अब 9 और 4 को होने के लिए एक ट्रिगर दशा चाहिए। वो दशा हो सकती है 9 की भी और 4 की भी। मतलब क्या है मैम? अगर मेरी एमडी 9 की आ गई या मेरी एडी 4 की आ गई, उस समय ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे आपको हेल्थ इश्यूज होने के। एंड इनफैक्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप ये भी समझ सकते हैं कि 9 की दशा आई है तो किस चीज की हेल्थ इश्यूज होंगे, ब्लड से रिलेटेड होंगे, बीपी से रिलेटेड होंगे। और चारू जी, वही इनकी MD 8 है एमडी। अभी। अच्छा, ओके सर। और अगर आप 4 से आपकी दशा ट्रिगर हो रही है, तो 4 राहु जी महाराज है, कहते हैं मैं कभी भी कुछ भी बदल सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे नहीं समझ सकते, तो आपको हेल्थ इश्यूज तो होंगे, लेकिन आप उसकी जड़, या कहते हैं ना, क्या कहते हैं सर उसको,
जड़ तक नहीं, उसकी कॉज या रीजन को नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जीज हो रही हैं, तो डॉक्टर कंफ्यूजन कहते हैं, रहेगा। यस, कंफ्यूजन देता है कि क्यों हो रही है, प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन उसकी जड़ तक आपको जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इल्यूजन में देगी। रखेगा। इल्यूजन। यस, ठीक है। तो ये एक चीज तो हो गई कि ठीक है मैम, ट्रिगर पॉइंट समझ लिए। अब देखिए जो हमारा स्नेहल जी की डेट ऑफ बर्थ को आप देखेंगे, आपको कुछ नंबर्स मल्टीपल दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 9 5 सिंगल टाइम है। आपने भी जब आपने ग्रिड बनाई होगी, कुछ मल्टीपल नंबर्स होंगे, कुछ सिंगल नंबर्स होते हैं। तो जब भी हम किसी के भी ग्रिड में मल्टीपल नंबर्स देखते हैं, ओके, यस मैम, तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सिंगल नंबर अच्छा है, ज्यादा नंबर हो गया तो मेरे पास तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, वन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो चार चार वन है, मजे ही आ गए, ऐसा होता है। अब देखिए, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, एक से ज्यादा टाइम होता है, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है मेरे ग्रिड में, उससे रिलेटेड चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। बैलेंस बिगड़ गया, स्टेबल था, अब ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ सकता है, अंडर कॉन्फिडेंस में भी आ सकता है। वन में कहती हूँ कॉन्फिडेंस का नंबर है, जब लेकिन वो डगमगा गया, तो क्या मैम वीक होगा, क्या स्ट्रांग होगा? डेफिनेटली। एक नंबर को आप इतना डीपली समझते हैं जब मैं वैदिक की बात करती हूँ, कि क्या एक नंबर वीक है या फिर ओवर है उसकी एनर्जी। आप डोनेशंस करवाते हैं, कभी कभी पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी कहते हैं कि हल्दी का दान कर दो, पानी का दान कर दो, मूंग दाल का दान कर दो, और कभी कभी वही पंडित जी कहते हैं कि आप ये चीज वेयर कर लो, धारण कर लो। तो कब हमें किसी प्लैनेट की एनर्जी को डोनेट करना है, और कब उसकी चीजों को या उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में लेना है या अपनी लाइफ में लेना है, ये आप न समझते हैं मल्टीपल नंबर्स से, पहली चीज। दूसरी, मल्टीपल नंबर्स आपके सिग्निफिकेटर्स, आप कहते हैं ना, पंडित जी कहते हैं, आपसे पूछते हैं कि फादर की तबीयत कैसी है, खराब चल रही है क्या अभी, आपके जन्म के बाद माँ की तबीयत खराब रहने लगी होगी, भाई के साथ आपकी नहीं बनती। खाली नंबर्स को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में डेफिनेटली आप कहते हैं पता लगा सकते हैं, क्या न्यूमरोलॉजी में भी ये पता लगा सकते हैं? डेफिनेटली, इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेटर्स ऑफ नंबर। एक नंबर किन किन सिग्निफिकेटर्स के साथ जुड़ा है? वन फादर को, टू मदर को, नाइन आपके हस्बैंड या एल्डर ब्रदर को। तो ऐसे हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट को हम समझते हैं, और जब भी वो प्लैनेट इम्बैलेंस होगा, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेटर्स भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अब स्नेहल जी, आप, स्नेहल जी का है ना ये डेट ऑफ बर्थ, वन आपके पास ओपी, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हैं। स्नेहल जी, आप हमसे बात कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। यस मैम, मतलब डर नहीं लगता है मुझे कुछ करने के लिए जी, बेसिकली। हाँ जी, बहुत बोल्डली डिसीजन लेती हैं। हेडेक्स रहता है स्नेहल फ्रीक्वेंटली? पहले बहुत रहता था। अच्छा, अब नहीं है? हाँ, अभी फिलहाल तो मैं कह सकती थी नहीं, लेकिन मुझे मतलब फोरहेड पे है ना, ऐसे लाइपोमा, आप समझ सकते होंगे। अच्छा, वो ठीक। दो दो आ गया है, तो थोड़ा कभी कभी फील होता है कि वो पेन होगा कि नहीं होगा, ऐसे डर लगता है। प्रॉपर्टी वाइज कैसा है, आपके पास है प्रॉपर्टी? हस्बैंड की है, मेरी मम्मी की तो खुद की नहीं है। तो हस्बैंड को आपकी वजह से ही मिल रही होगी। उनका आपके, मतलब मेरे ससुर ने जो लिया था वही है, और कुछ बना नहीं पाए हैं वो, मतलब अच्छा, सोचते आप, हैं वो, लेकिन एक ही घर है हम लोग का जो रह रहे हैं वो। ठीक है, सोचिए मत, आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बहुत पॉजिटिव नंबर है आपके ग्रेड में प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। एंड 9 5 थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, देखिए आपको बहुत इंटेलिजेंट, मनी माइंडेड, आप सोचते हो कि किस तरीके से एक के चार बनाओ, आज मैं ये काम कर रही हूँ तो क्या और करूँ कि पैसे और आए, है ना। तो ये जी। अच्छी बात है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में मनी को इंक्रीज करें।
तो ये कॉम्बिनेशंस इस तरीके से हमारे समझाते हैं, हमारे ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में किस तरीके से आप परख सकते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कोर्स का डिटेल और बहुत क्विकली हमारी प्रेजेंटेशन शो करती हूँ, फिर मैं आप लोगों की डीओ भी लूंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस कि क्या क्या, और कुछ कुछ भी सवाल आपके मन में? हाँ जी, अभिलाषा जी पूछिए। मैम आपने ये महादशा, अंतरदशा और तीसरी दशा को प्रत्यंतर कैसे निकाली? निकाली नहीं, उसको निकालने का कैलकुलेशंस है, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, कि आपके ग्रिड में एमडीएडी और पीडी तीनों चीज एंटर मतलब हम डालते हैं, इसीलिए आपके इवेंट समझ पाते हैं कि अभी हेल्थ इश्यूज आएंगे या फाइनेंशियल दशा खराब होगी, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, ठीक। चलिए मैं बहुत क्विकली आपको अपनी प्रेजेंटेशन एक बार शो कर दूं कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं। देखिए, जब वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो क्या क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? करियर, बिजनेस, डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि किसको जॉब करना चाहिए, किसको एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या आपके ग्रिड को देख के ये समझ सकते हैं? डेफिनेटली समझ सकते हैं। कौन से बिजनेस पे जाऊं? आप हमेशा कहते हैं डेस्टिनी नंबर, लेकिन मैक्सिमम लोग, हम और आप, अपने डेस्टिनी नंबर के बिजनेस में नहीं होते हैं। तो क्या हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं? क्या और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके बिजनेस में या प्रोफेशन में अगर हम जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं? डेफिनेटली ऐसे नंबर्स हैं। क्या है वो आप समझते हैं? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वेदर इज इट राइट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस और नॉट? बिजनेस के लिए पैसे हैं, ठीक है मैम, 1 करोड़ है, मैं तो स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप पहले देखिए क्या टाइम है कि नहीं ये सही स्टार्ट करने का, वो आप समझते हैं। प्रमोशंस की जब आप बात करते हैं कि जॉब में हूँ, प्रमोशंस ड्यू है, क्या होगा कि नहीं, वो देख सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में इसको एक कंबाइंड वे में पढ़ा देते हैं, एंड काफी स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़ते हैं वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि आपकी आने वाली दशा फाइनेंस की कैसी है। आप वैदिक में 100% प्रॉफिट होगा, 75% या 50%, इतना डिटेलली यहाँ पे समझ सकते हैं। तो फाइनेंशियल ग्रोथ, राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट और होल्ड योर इन्वेस्टमेंट, ये बहुत डीपली एक सेपरेट हमने टॉपिक बनाया हुआ है इस चीज के लिए, ताकि इस चीज में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं जब हम पैसों की बात करते हैं। रिलेशनशिप, मैरिज, डेफिनेटली रिलेशनशिप, पार्टनरशिप की बात है, बट नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, आप अपना नया काम शुरू करने वाले, अपने फ्रेंड के साथ, मैम मेरा बहुत क्लोज्ड वन था लेकिन धोखा देके चला गया, ठीक है, मैंने बहुत ट्रस्ट किया लेकिन सारे पैसे उन्होंने अपने नाम, या मेरे ऊपर कोई लिटिगेशन। तो जब मैं पार्टनरशिप की बात करती हूँ तो इन डिटेल आई सी हिज ग्रिड, आई स्टडी देयर ग्रिड के इन टर्म्स ऑफ कोई लिटिगेशन के चांसेस तो नहीं है, धोखा या फ्रॉड देने के चांसेस तो नहीं है। तो इतना डिटेलिंग हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग। जो लोग आज जुड़े हैं हमारे साथ, प्लीज लास्ट टाइम का भी वेबिनार अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को अक्सर ये सुना होगा 4/7 ट्रैवलिंग है, बट ट्रैवलिंग कब होगी और क्या फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस हैं कि वापस आने के ज्यादा चांसेस हैं, ये आप डीपली समझते हैं। लिटिगेशन, डिवोर्स केस या किसी की लिटिगेशन कोर्ट केसेस चल रहा है, ठीक है, क्या सॉल्व होने के चांसेस हैं? जब आप बात करते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने लिटिगेशन किया, एलमिनी मांगी हुई है, तो विल आई हैव टू पे या बच जाएंगे, यहाँ तक बहुत डीपली आप समझेंगे। हेल्थ, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कब आने के चांसेस हैं, किस चीज से रिलेटेड मुझे सावधान होने की जरूरत है, जैसे हेल्थ इश्यूज ब्लड से, बोन से, या बीपी इश्यूज हैं, जॉइंट पेन से, काफी चीजों को, हर एक नंबर से रिलेटेड आप हेल्थ इश्यूज को पढ़ते हैं, एंड उनको कैसे संभालना है वो भी आप देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज में बात कर रही हूँ। नाउ दिस इज आर जो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए कि किस तरीके से डिफरेंट है। सेंचुरी नंबर नहीं लेते, दशा कैलकुलेशन होती है, ग्रिड जो आपका है
लो शो में अक्सर आपने देखा होगा फिक्स्ड ग्रिड है, वहां पे नंबर्स चेंज नहीं होते, बट यहाँ पे आपकी दशाओं के हिसाब से आपका ग्रिड चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से आप आने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स प्रिडिक्ट कर लिया कि ये होगा, बट मेन चीज है कब होगा, तो वो आप ट्रिगर पॉइंट्स आप समझते हैं। वाई अवर प्लेटफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वाई यू शुड चूज आवर प्लेटफॉर्म। अमित सर, आप बताएंगे। हाँ जी, प्लेटफॉर्म तो इसलिए चूज करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चारू जी नेमोलॉजी पढ़ा रही है, वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। उसके अलावा देखिए, हम लोग ने जो मिलके शुरू किया था, तो कुछ बातें जो थी कि हम भी आपके जैसी एक कोई वेबिनार में गए थे, वहां सुनते थे, और बहुत सारे कोर्सेस हमने किया। बहुत जगह हमें अच्छा लगा, और बहुत जगह हम लोग मैच नहीं कर पाए उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन से, वो जो चाह रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगा उन्होंने गलत किया, खराब किया, हर एक मेंटर अच्छे अच्छे होते हैं। लेकिन हमने जो देखा कि क्या चीज हमें जब शुरू करना है, आज जो 4-5 साल पहले हमने शुरू किया था, चारू जी है, प्रीति जी है, मैं हूँ, अंकिता जी है, हम लोग ने जब शुरू किया था, तो वही चीज थी जो आपके लिए भी वही चीज है कि हम लोग, आप अगर कोर्स करते हो तो नेक्स्ट कोर्स आप अगर बैठना है तो आप बैठ सकते हो, उसमें हम चार्ज नहीं लेंगे। हमें वो अलाउ नहीं था पहले। आपने एक कोर्स कर लिया है, नेक्स्ट टाइम बैठना है तो आपको एक्स्ट्रा 50% या जो भी है वो पे करना पड़ता है। उसके अलावा हर एक बैच के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है, मतलब कोई किसी को मालूम ही नहीं क्या है कैसा है। यहाँ पे हमारे यहाँ एक ही ग्रुप है, लाइफ टाइम में आप मेंबर बन जाते हो, एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाते हो लाइफ टाइम के लिए। और जितने भी हमारे, आज जो मैम ने बोला है कि उनका शायद 6th या 7th बैच है, तो जितने भी बैच के पहले लोग हैं वो सब साथ में रहते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ है, तो सब हम लोग वहाँ हेल्प कर सकते हैं। ये चीज अच्छी है। पीडीएफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो सभी जन देते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। मेंटर का सपोर्ट, देखिए लोग क्या बोलते हैं, कोर्स कर लीजिए, बस बाद में आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है ग्रुप में डालिए, ग्रुप में आपको सोल्यूशन मिलेगा। किसी ने कोई कोर्स किया है क्या पहले? अभिलाषा जी, स्नेहल जी, वैशाली जी, कोई ना सर कोई मेरा कोर्स तो, तो किया होगा। हाँ जी, मेरा तो फ्री कोर्स था सर, अभी मैंने ज्वाइन करना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अपने यहाँ लोकल करना है चंडीगढ़ में। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अच्छा ठीक है, अभी अलग टॉपिक आ जाएगा, फिर मैं अपने वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा, मैं तो वो नहीं करना है अभी। लेकिन ठीक हम्म। है, आप जो भी कर रहे हो अच्छी बातें करते रहिए। हमने जो देखा था कि हमें जो ठीक लगा नहीं, कि बार बार पैसे मांगना, वो हमें ठीक लगा नहीं। और बाकी सब कुछ है, और हम लोग मेन विश्वास रखते हैं कोर्स के बाद में जो हमारा हैंड होल्डिंग है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रॉब्लम आपको कोर्स के दौरान आएगी कि कोर्स के बाद आएगी, क्या लगता है आप लोग को? कोर्स सीखने के बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, कि मैं इसको क्या बताऊं। कोई पूछ रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन कब ठीक होगी, कोई पूछ रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा है, कोई पूछ रहा है कि एक्सीडेंट हुआ तो क्या करूं मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तब नए इसमें जो है थोड़े से हम घबरा जाते हैं। तो आप सपोर्ट ले सकते हो अपने मेंटोर का, कि नहीं इसमें क्या बोलूं मैं। आप ग्रिड डाल सकते हो, ग्रिड ग्रुप में पूछ सकते हो। ये सब सपोर्ट जो है ये सिर्फ हम लोग दे रहे हैं, बाकी दुनिया में कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगा। कोर्स कभी भी रिपीट कर सकते हो, और बहुत सारे कोर्सेज एक ही रूफ के अंदर में है। आप जब हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हो कि कैसे क्या पढ़ाते हैं, जब जेल हो जाते हैं, तो आप यहीं पे एस्ट्रोलॉजी है, यहीं पे आप ग्राफोलॉजी है, यहीं पे सिग्नेचर है, हैंडराइटिंग है, टैरो है, रेकी है, ये सब कोर्सेस आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप familiar रहते हो कि नहीं मुझे एक जगह करना है, और मुझे पूरा मतलब मास्टर्स की डिग्री लेके ही निकलना है। चारू जी प्लीज आगे। हाँ जी। तो जैसे अमित सर ने कहा कि हमारे यहाँ लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, कोई सेपरेट ग्रुप नहीं होता, ना ही हम आपको रिमूव करते हैं। जब भी आप, जब तक आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारा कोई
ऐसा नहीं होता कि कोर्स हो गया अब आपको रिमूव कर दे, नहीं, इट्स योर परमिशन, योर चॉइस, जब तक आप बने रहना चाहते हैं। एंड रिपीट, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की थी, तो हमने ये एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है कि जो कोर्स के लिए आप पे करते हैं, उसके बाद आप उस कोर्स को कभी भी हमारे साथ एक टाइम रिपीट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। आपने आज पे किया, आपने पढ़ाई की, अगेन यू वांट कि मुझे रिवाइज करना है या मेरा कुछ मिस हो गया, तो आप नेक्स्ट बैच में विदाउट पेइंग एनी अमाउंट यू कैन ज्वाइन विद अस। एंड देन वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हम भर भर के कि ये रेमेडी दे रहे हैं, वो रेमेडी दे रहे हैं, नहीं। वी बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज। जब तक दशा आपकी सपोर्टिव नहीं है, जब तक प्रैक्टिकली आप चीजों को नहीं समझते, आप रेमेडीज भी नहीं करोगे दिल से, एंड दे वोंट वर्क। आप लोग कहते हैं ये कर लिया बट काम नहीं कर रहा, आपको रीजन ही नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हो, वेदर आई शुड डू इट और आई शुड नॉट डू इट। तो प्रैक्टिकली नॉलेज देने पे वे बिलीव, रादर देन कि ये मैं आपको 100 रेमेडीज दे दूंगी और आपकी लाइफ झिंगा लाला, नहीं, आई वोंट से दैट। ठीक है। नाउ हमारे यहाँ का जो वैदिक कोर्स है, दिस इज द एडवांस्ड वैदिक कोर्स। इट्स नॉट लाइक कि आपने बेसिक कर लिया देन यू हैव टू डू सेपरेट कोर्स। इट्स कंप्लीट वन एंड वन कोर्स। बर्थ चार्ट एनालिसिस, जो आपने ग्रिड बनाए प्लानिटरी, हर एक नंबर को आप समझेंगे। नंबर्स के साथ साथ कंपाउंड की जब मैं बात करती हूँ, जैसे 4 बॉर्न तो प्योर 4 भी होगा, 22 भी 4 होगा, 13 का भी 4 होगा और 31 से भी 4 होगा। अब इन चारों नंबर्स में पर्सनालिटी में पर्सन की क्या डिफरेंस आएगा, जब ये नंबर्स ग्रिड में जाएंगे तो क्या चेंजेस उनकी लाइफ में लेकर आएगा, वो आप समझते हैं। ग्रिड के हर एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एस्पेक्ट को आप समझेंगे। प्लैनेट, जैसे मैंने कहा, मल्टीपल होते ही अलग रूप ले लेता है, क्या रूप लेता है उसको समझें। 51 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे कोर्स में, जो कहीं पर भी नहीं सिखाए जाते हैं आपको, ट्रस्ट मी। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रही हूँ कि आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म सेइंग कि मैम ये हमें नहीं बताया, जो आपकी प्रिडिक्शन को कहते हैं ना 101% एक्यूरेट करते हैं। कि जो आज मैंने आपको बताया 9-4 हेल्थ इश्यूज देते हैं, ऐसे 51 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे जो आपको पढ़ाए जाएंगे। MD AD PD हर के लिए सन की दशा न्यू बिगिनिंग नहीं लाती है। हम कहते हैं कि सूर्य की दशा है, यू कैन स्टार्ट न्यू वर्क, बट नो, आई वोंट से दैट। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी ग्रिड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि सन की दशा पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव। तो हर दशा को कैलकुलेट करना प्लस उसकी इफेक्ट्स को समझना वो इम्पोर्टेंट है। जब दशा आएगी तो आपके ग्रिड में क्या चेंजेस लाएगी, क्या इम्पैक्ट्स होंगे वो। एंड ये हमारे स्पेशल इवेंट्स प्रिडिक्शन, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या किस तरीके से आपको फाइनेंशियली, मैंने कहा आप जाएगी दशाज या आपके काम रुकेंगे। ट्रैवल एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज, जब आप ट्रैवल की बात करते हैं तो ये सारी चीजें, कार्मिक डेट्स, कंपैटिबिलिटी, सारी चीजें बहुत डिटेल में आप समझते हैं। रेमेडीज, डेफिनेटली प्रॉब्लम आपके पास है, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉब्लम के साथ साथ क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डेफिनेटली, एंड सॉल्यूशंस भी किस तरीके के, आप प्रैक्टिकली, जब आप देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब भी आप किसी चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मुझे इस वजह से आ रही है, इस चीज को रेक्टिफाई करके मैं इस चीज को कम कर सकती हूँ। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप अपनी डेस्टिनी, भाग्य चेंज कर सकते हैं, नहीं, वो ईश्वर के सिवाय कोई नहीं कर सकता। बट क्या मैं जान करके, मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो क्या मैं प्रिकॉशंस लूंगी, डेफिनेटली लूंगी। मैं कह रही हूं कि आपको लॉस होने वाला है तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप वहां रुक जाएंगे। तो मैं डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकती, ना ही मैं ना ही आप, लेकिन हम सही डिसीजन ले सकते हैं एंड अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो रेमेडीज भी ऐसी है कि जो आप प्रैक्टिकली समझेंगे, एंड एक तरह की नहीं, हर तरह की रेमेडीज हैं, ताकि जो भी आपको हिसाब से कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशंस, हर एक क्लास के बाद हमारा डाउट सेशन होता है, जो अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपके डाउट्स कंप्लीट नहीं होते, चाहे 1 घंटे की क्लास 2 घंटे चले, वी आर रेडी, वी सिट विद यू
तो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं हर एक क्लास के बाद। नो टाइम लिमिट्स, जैसे हमने कहा हमारी 1 घंटे की क्लास हमेशा 1 1.5 घंटे से ऊपर ही जाती है। तो ये सारी चीजें आपको हमारे साथ मिलेंगी हमारी वेबसाइट के थ्रू। अगर आप इस कोर्स को बुकिंग करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो चार्जेस आर 15,000। बट सिंस आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना टाइम दिया, अपना समय हमारे साथ शेयर किया, तो हमारा ऑफर प्राइस 13,555। अमित से काफी है कि और थोड़ा कम किया जाए? क्या कहते हैं स्नेहल, अभिलाषा जी? Is it okay for you कि you want still more discounts? जो रेडी हैं इस ऑफर के लिए, ठीक है। चलिए, स्क्रीन चेंज हो गया सेल्फ से। आज का ऑफर प्राइस, वेबिनार ऑफर रहता है ये हमारा, इट्स 12,700। Along with that, we'll be giving you recorded videos of mobile numerology। जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे इनके, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। एंड सिर्फ आज के लिए जो भी आप में से इनरोल करेगा, उनका नेम एनालिसिस, आपका नेम कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है, और कहाँ आपका नेम आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, वो कंप्लीटली मेरी तरफ से आपको फ्री एनालाइज करके दिया जाएगा। सो दिस इज द ऑफर जस्ट फॉर टुडे। वेबिनार ऑफर है, उसके बाद आपको 13,555 ही पे करना पड़ेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड हमारे प्लेटफॉर्म में जैसे हमेशा बहुत फीमेल्स आती ज्वाइन करती है, डेफिनेटली मेल्स भी होते हैं, बट सिंस फीमेल्स को कंसिडर करते हुए मैंने, अमित सर ने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि बल्क अमाउंट जो नहीं पे कर सकते हैं, दे कैन बुक देयर सीट्स बाय पेइंग ओनली 2,100 आज के लिए, ताकि आप ये ऑफर को अवेल कर सके। एंड विल प्रोवाइड यू द इंस्टॉलमेंट टाइमिंग्स, तब आप रेस्ट ऑफ द फीस प्रोवाइड कर सकते हैं हमसे। कोर्स के बारे में कुछ डाउट, कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो यू आर फ्री टू आस्क मी नाउ। 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा। 3 days अ वीक होता है। मोस्टली वी कीप आवर बैच टाइमिंग्स इन द लेट इवनिंग्स 8:30 और 9, ताकि आप लोग कंप्लीटली वाइंड अप करके अपना हाउस होल्ड वर्क पीसफुली कोर्स ज्वाइन कर सके। एंड एनी फर्दर डाउट्स यू कैन प्लीज आस्क मी, एंड इट्स देखिए, माय दो दो प्रॉमिस। वार्निंग मैं देना चाहता हूं मैं, कि एक ये है कि आप कोर्स खत्म होने के पहले अपना अर्निंग शुरू कर दोगे, कंसल्टेशन शुरू कर देंगे, ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर देंगे। और सेकेंड वार्निंग ये है कि जो हमारे साथ में जुड़ता है हमारे कोर्सेज में, वो हमारे बाकी कोर्सेज भी करते हैं। तो ये दो, बस एक छोटी सी वार्निंग थी। कंटिन्यू प्लीज चारू जी। हाँ जी। तो 2 मंथ से पहले डेफिनेटली हमारे सारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम दे हैव स्टार्टेड कंसल्टेंसीज, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल वगैरह स्टार्ट कर लिए हैं, तो दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड देयर अर्निंग। एंड डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ, राइट डिसीजन प्लस राइट टाइम, सही टाइम पे लिया हुआ सही डिसीजन आपको बाकी लोगों से 10 कदम आगे कर सकता है। एंड स्पेशली फीमेल्स जो घर बैठ के एक अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग अपना स्टार्ट करना चाहती हैं, हम बाहर नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ किड्स एंड फैमिलीज, काफी इश्यूज होते हैं, तो घर बैठे बैठे एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, प्लस अपनी लाइफ के साथ साथ अपने बच्चे, अपने रिलेटिव्स, इनकी लाइफ में चेंजेस लाना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये आप डेफिनेटली ये कोर्स सीखने के बाद कर सकते हैं। एंड दिस इज अ पेमेंट डिटेल्स। आज का ऑफर है 12,700, 1,100 देकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एंड कुछ भी फर्दर डाउट्स यू कैन प्लीज आस्क मी रिलेटेड टू क्वेश्चन कोर्स। ठीक है, आप लोग शायद ग्रुप में तो हो ना, हमारे डेमो ग्रुप में? वैशाली जी, कुछ पूछना है आपको? प्रियंका जी, बीच बीच में उनका नेटवर्क जा रहा है, फिर वापस आ रही हो। अच्छा, बोलिए प्रियंका जी। मुझे कुछ पूछना नहीं है। अगर कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगी बाद में। ओके, आपके पास हमारा नंबर है, आप ग्रुप में एडेड हैं प्रियंका हमारे साथ? हाँ जी, शायद ऐड हूँ।
फिर भी आप नंबर ले लीजिए या फिर कुछ दे दीजिए चैट मतलब कि बॉक्स ऐड हो। में चैट बॉक्स में आपको लिंक भेज रहे हैं अमित सर, आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। जी 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 ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, कोई अपना डीओबी के बारे में कुछ जानना चाहता है तो डेफिनेटली हमसे शेयर कीजिए। जी मेरा ले लीजिए, डीओपी। डेट डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, 22/10 और 1998। जस्ट एक मिनट में। आपने ग्रिड बनाया हुआ है अपना? नहीं जी। नहीं, अच्छा। बताइए क्यों नहीं बनाया? नहीं आती बनानी। अभी तो मैंने सिखाया आपको। जी मेरा दूसरा क्लास था, थोड़ी बाहर चली गई थी। ओके, बताइए। 22। 22/10/1998। बीएन है आपका 4 एंड डीएन है आपका 4 5। इमोशनली बहुत वीक हैं क्या आप? बहुत जल्दी दिल पे बातें ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके रखते हैं, बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं। प्रियंका। हाँ जी मैम, थोड़ा बाहर चली गई थी, इमरजेंसी कॉल आ गया था, बताए। आप बातों को दिल पे लेते हैं, बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी अपने आप को वीक फील करते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा, दिल पे बातें रखते हैं। हाँ जी। काम शुरू करते हैं लेकिन जिस स्पीड से या जिस कहते हैं ना चाह से आप शुरू करते हैं वो उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता। जी। ठीक है। और कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ में सडन चेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हाँ जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है प्रियंका? आप बताएं। वैदिक ज्वाइन करो। ठीक है। आपकी डीओबी जो है, देखिए आपका डेस्टिनी 5 है, हमारे फील्ड में 5 नंबर इज कम्युनिकेशन एंड मनी। जी। ठीक जी है। मैं एक बात पूछ सकती हूँ, थोड़ी पर्सनल है। हाँ, पूछिए। मेरे रिलेशनशिप कैसी जाएगी? उसके लिए देखिए, मैं एमडीडी दशा लगा करके पूरी चीजें देखनी होती है, बट डेफिनेटली देखिए ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, आपके बेसिक ग्रिड में ही ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो एक चीज का सोल्यूशन मैंने अभी जो कहा कि फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल एंड ग्रोथ करना एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना, वो आप किसी साइंस में शॉर्टकट्स में नहीं सीख सकते। तो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, पर्सनली इट्स माय सजेशन कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू डू समथिंग एंड यू हैव टू लर्न सम नॉलेज, एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वेरी क्विक साइंस जो आप सीख करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। स्ट्रगल्स हम सबकी लाइफ में, नोबडी इज परफेक्ट, है ना, हर किसी की लाइफ में। तो मेरा एट रिकमेंडेशन 8 और 7 यही है इनका, एमबी और एबी। है। 8 and 7, ओके। 8 एमबी है, मतलब वो। 8 and 7, ठीक है। अब ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्या? हाँ, क्या ये मेरे लाइफ में? प्रियंका जी कैसे आप? हाँ, आपकी ही बात सर, इन्हीं का MD 87 8 है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी प्रियंका, आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ जी। इसीलिए। और 7 देखिए, 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑकल्ट। इस फील्ड में अगर आने के लिए आप जो आज हमसे जुड़े हैं, जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ 7। 7 की दशा में अगर आप इन साइंसेस को सीखते हैं तो बहुत जल्दी आप ग्रास्प कर पाते हैं। ठीक है, आप सीख भी रहे होंगे, बाकी जो आप कह रहे हैं ना इस साइंसेस में आप इंटरेस्टेड है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर दशा। अच्छा। अच्छा। ठीक है प्रियंका। हाँ जी। जी। तो आप सी चार्जेस आर नॉट टू मच, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हैं कि क्या कोर्स फी है, एंड देन यू कैन 1100 आप पे करके सीट बुक करा सकते हैं। ठीक जी जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। है, वेलकम।
आई वॉन्ट टू आस्क फॉर माई हस्बैंड 25 टू 1979, ऑफिस में है 14 years, जॉब में प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगी, अभी बॉस थोड़ा परेशान करता है, फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन हिम। स्नेहल, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप सीखिए एंड डेफिनेटली बताइए हस्बैंड को कि अब प्रॉब्लम आने वाली है, अब फाइनेंस थोड़ा कंट्रोल करो, अब थोड़ा सा खुल के इन्वेस्ट करो। मैं एक बार फिर भी देख रही हूँ, लेकिन ये आपके हस्बैंड की है ना, 25 टू 1979। 25 टू 1979, BN7 सर, DN क्या है इनका? 8 दिख रहा है। 8। हम्म, सर इनकी दशा 7 की चल रही है क्या? 7 7। हाँ जी। स्नेहल, आपको बहुत ध्यान, हस्बैंड को कि बोलिए कि काफी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? क्या क्या चीजें हैं, क्या है, मल्टीपल 7 बहुत चीजें लाइफ में इधर से उधर कर सकता है, ठीक अभी है? 7 और 4 चल रहा है, 7 MD और 4 AD। हाँ, ठीक है, ये दशा प्रॉब्लमेटिक है स्नेहल, लाइफ में काफी कुछ बदलाव कर सकती है। तो अप्स एंड डाउन, सडन चेंजेस होते हैं, करियर में भी प्रॉब्लम दे सकता है, हेल्थ में भी, पर्सनल रिलेशनशिप में भी। हार्ड स्ट्रगलिंग लाइफ आने वाली है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लाइफ में, ठीक है स्नेहल? और कोई हमसे कुछ पूछना चाहता इनको है तो? इनको वॉक करने बोलिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। स्नेहल, जो मैंने बोला वो चीजें रिलेट की कि आप प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा रिलेटेड टू करियर और उनके हेल्थ वाइज भी कुछ इश्यूज हैं, तो आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं अनम्यूट करके, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। हाँ हेलो। हाँ जी, कैमरा ऑन अ, करके बात कर सकते हैं आप मैं हमसे। मैं जतिन बात कर रहा हूँ। हाँ जी जतिन जी, कोई नहीं, बोलिए। स्नेहल का हस्बैंड हूँ। ऑफिस में दिक्कतें आ रही हैं, काम काम में। हाँ, 16 साल हो गए मुझे यहीं पे काम जॉब करते हुए, तो अब थोड़ा थ्रेट लग रहा है। और कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा स्लो हो रहा है कि अभी शायद जॉब जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो वो चांसेस। हेलो। हाँ, मैं कह रही हूँ कि चांसेस हैं थोड़ा सा आपको बॉस के साथ या आपकी जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उनके साथ तू हाँ तड़ा के अपनी, कहते हैं ना, एक लिमिट, जितना कम और जितना इन अ प्रॉपर वे में बात करेंगे, गुस्से में आकर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है। और ये कब तक मुझे ऐसा संभालना है, मतलब ये 1 साल की 2 साल, मतलब क्या टाइम पीरियड आप बता पाएंगे? हाँ जी, अमित सर, कब तक है ये दशा इनकी? 31 तक है। 2031 तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और देखिए, ये दशा चेंजेस होती है, एक फिक्स्ड है, एक चेंज हो गई, 3 दशा मैंने बोली है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक दशा से बताया है, बहुत सारी चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख सकेंगे अगर पूरा कोर्स इज डेफिनेटली कंप्लीटली आप अपनी लाइफ को कैसे समझेंगे, ठीक है? ओके। तो हाँ। मुझे कुछ इनके ऐसा मतलब। बर्थडे के बाद में थोड़ा सा ठीक लग रहा है चारू जी, क्योंकि 3 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। फेब के बाद में 3 आएगा। ठीक। तो तो जतिन जी देखिए, अगर, हाँ हाँ, आप कंप्लीट कीजिए पहले, बोलिए। हाँ, तो मतलब 2031 तक अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ना, कि देयर इज सम मेजर इशू? उसके लिए पूरा डीओबी बहुत डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा क्या दशा है, बट हाँ, ओके। डेफिनेटली थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। ओके, चलेगा चलेगा। ठीक है, थैंक यू। मैम मोस्ट मुझे वेलकम। कुछ पूछना है, पूछूं? पूछो। मैम जैसे कि आपने कहा मेरे अभी दशा कुछ ये है, तो वो ठीक होगी? हाँ होगी, दशा कभी भी सेम नहीं रहती, दशा चेंज होती है, ठीक अच्छा। है? तो जब चेंज होगी तो क्या नया नंबर आएगा, कैसे आपके ग्रिड में वो नंबर बैठेगा, अब देखिए, आप देखेंगे तो जतिन जी के में ये 7 ने आकर 3 7 बना दिया, आपके ग्रिड में एक 7 आया है, दोनों की ही 7 7 की दशा है, लेकिन इम्पैक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा।
ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। चलिए, कुछ और फर्दर डाउट्स आप लोगों के, या डीओबीज आई होप हमने सबकी ले ली है। तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारा कोर्सेज है अपार्ट फ्रॉम वैदिक न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस है। एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास नक्षत्र नाड़ी है, बहुत इजी नंबर कॉम्बिनेशन से आप वहाँ पे बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सिग्नेचर इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्स ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, जहाँ बहुत डिटेलली आप सिग्नेचर को स्टडी करना समझते हैं। नेम प्रोनोलॉजी है। कभी कभी आप देखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों ने अपना नेम, अपने बच्चे के नाम इनफैक्ट गलत कॉम्बिनेशन पे रखा होता है, गलत अल्फाबेट से रखा होता है, डीओबीज कंपाउंड्स गलत होते हैं। तो बिना नाम चेंज किए किस तरीके से नेम को सही करके आप अपनी लाइफ एज वेल एज उससे फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज डेट ऑफ बर्थ को समझना। अगर मैं बात करूं स्नेहल जी, आपके हस्बैंड जो है ना, इनके पास जो 7 नंबर जो होता है वो ऑकल्ट साइंस के लिए है। तो वो अगर ऑकल्ट में जाएंगे, किसी को समझाएंगे टीचिंग करके, तो बहुत अच्छा लाइन है। अगर टीचिंग में है तो ठीक है। वो जब बात करेंगे ना, उनके पास एक अलग क्वालिटी होती है दूसरों को समझने की। एक्सरे होता है 7 नंबर वालों के पास। वो ये भी प्रियंका जी के पास में भी है कि अगर 7 है तो कहीं ना कहीं दूसरों को, अगर कोई पड़ोसन आई है चीनी मांगने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीनी मांगने आई है, कि वो देखने आई है, कि नया टीवी लिया है, नया सोफा लिया है, क्या लिया है। वो आप समझ जाओगे कि वो झूठ बोल रहा है। अगर पति भी आ रहा है तो झूठ बोल रहा है, कि समझ जाएंगे आप। तो जी इसीलिए सर, हमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता है। हाँ। सर, हमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता है। देखकर अच्छा पता लग जाता है कि क्यों, किस लिए आया है। हाँ, तो कोई चीनी लेने आया था क्या? ठीक है। नहीं, ऐसा होता है इसलिए। और आप यहाँ पे आए हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। यस। इसलिए आप आए हो, आप एक दो जगह जाओगे, आपको जहाँ कनेक्ट होगा वहां पे आप ये आपको सीखना ही है। और जब सीखना है ना, तो यकीन मानिए, हमने बहुत लोग को देखा है, पैसे नहीं रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम 500 दे पाएंगे, 500 दे के आ जाते हैं। और फिर बाद में वो पूरा पे करते हैं और कोर्स करते हैं। आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस। मनमीत जी की बात कर रहा हूँ मैं, चारू जी। हाँ जी सर। हाँ हाँ। तो और इसलिए अगर हमारे सर एक और स्टूडेंट थी मेरी वैदिक न्यूमरोलॉजी, वो सीए थी। सोचिए उनके ग्रिड में भी मल्टीपल 7 था, प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको। उन्होंने सोचा था कि मैं सीए के फील्ड में जाना ही नहीं है, मैं सिर्फ ऑकल्ट में आऊंगी। उन्होंने ज्वाइन अच्छा। किया, शी स्टार्टेड लर्निंग सर रूपाली, एंड देन शी, अच्छा अच्छा। हाँ, उनको वापस अपने फील्ड में बहुत अच्छा हाई पोस्ट वगैरह मिला, बिकॉज आप समझने लगते हैं अपनी लाइफ को क्या करना है, डायरेक्शन मिल जाती है आपको इस फील्ड में आके। मेन समझना ही है, लेकिन कभी कभी आ, हम लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं। चारू जी, एक बार एक जन वो अपने बच्चों के लिए पूछ रहे थे। हाँ तो जी। बच्चों के लिए पूछते पूछते मैंने बोला कि इनकी मदर की तो तबीयत खराब है। हम्म। वो पहले बोले नहीं, सब फिट है, सब कुछ अच्छा है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, उनकी मदर नहीं है, हमने ये गोद लिया है, दुनिया में किसी को नहीं बताया। तो नंबर से वो चीज मालूम पड़ जाता है। हम लोग डर गए फिर। मैंने यस। जब बोला कि मदर की तबीयत तो खराब होनी चाहिए, तो हम्म। फिर वो बोले कि नहीं, मदर है नहीं, ये हमने गोद लिया है, इसलिए हमने किसी को बताया नहीं। तो ऐसी बात भी होती है। नंबर की फ्रीक्वेंसी से आप जब अटैच होते हो तो बहुत कुछ समझ में आता है। कोर्स कब से शुरू कर रहे हैं? सर कोर्स हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कैसा आप लोग के लगा, पास में। हाँ बोलिए। आज का एक्सपीरियंस कैसा था, आप लोग शेयर कर सकते हैं, कैसी नॉलेज, कितना समझ में आया, कितना आप लोगों ने अपनी लाइफ से रिलेट किया, आप लोग शेयर कर सकते हैं। वैशाली जी, स्नेहल, प्रियंका, क्या सीखा, कैसा लगा वेबिनार आप मैम लोगों को? मैं तो थोड़ा दूसरा क्लास थी इसलिए निकल गई, लेकिन जितना भी टाइम स्पेंड की बहुत अच्छा था। थैंक यू सो और मच। लास्ट में तो जज्बात ही बदल गई। जज्बात ही बदल गया। ठीक। बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। वैशाली ठीक जी। है, लेकिन 7 नंबर वालों की एक बहुत बड़ी गलती होती है। वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। जब मल्टीपल 7 आता है ना, तो वो सोचते हैं।
आप लोग के लिए एक है, स्नेहल जी, अपने हस्बैंड को बोलिएगा ज्यादा सोचना नहीं है। अगर वो कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आप जो खरीद रहे हो वही पहन ले। ज्यादा वो नाक नखरे नहीं करे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, प्रॉब्लम आता है फिर। तो इसीलिए ज्यादा सोचिए मत, अगर कोर्स करने की इच्छा है तो आप जम कर लीजिए। यहाँ पे चारू जी है, वो अच्छे से कैच करती है, बहुत अच्छी क्रिकेट प्लेयर है। वैशाली जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस था आज हमारे साथ? वैशाली जी कुछ बोली नहीं है, शायद वो दूसरे कामों में लगी होगी। हाँ आपसे जी। फोन से बात करेगी। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो आप हमारे डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में है ही। अगर आप डिसाइड कर पाते हैं आज रात या कल तक भी, तो ऑफर इज वैलिड फॉर यू। आप हमें सेम ऑफर प्राइस में आप अवेल कर सकते हैं हमारा कोर्स। नेक्स्ट वीक विल बी स्टार्टिंग लेट नाइट, ताकि 8:30 आप सब आराम से हमारे साथ बैठ के क्लास को अटेंड कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप सभी मैम का जुड़ने के लिए। ग्रुप ग्रुप लिंक ग्रुप लिंक से शेयर किया हुआ है चैट ग्रुप में बॉक्स में। शेयर शेयर किए ना, देख चैट नहीं कमेंट बॉक्स में। रही। हाँ, और अदरवाइज मेरे पीछे आपको एक नंबर भी दिख रहा होगा, आप ये नंबर भी नोट कर सकते हैं कुछ देखिए फर्दर। वापस सेंड कर दिए। जी मिल गई। ठीक है, आप नंबर भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी जी। विजिबल है, ये पेमेंट डिटेल्स हैं। इसीलिए हम लोग कोर्स में मिलेंगे फिर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू।